नौगांव छावनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बसो एक प्यारो सो नगर जो कि एक समय विंध्य प्रदेश की राजधानी हतो और भारत की पहली स्मार्ट सिटी के साथ साथ मिनी चंडीगढ़ के नाम से भी जानो जात तो आखिर कैसे भाई नौगांव की स्थापना का है तय को इतिहास और वर्तमान में का है तय को हाल जानत है आगे ई वीडियो में। यह कहानी शुरू होती है सन 1842 में जब पूरे भारत में अंग्रेज अपनो डेरा जमा रहे थे और वही समय जैतपुर बेलाताल नामक जगह में महाराजा परीक्षित राज्य कर रहे थे। तब W.H. सिलीमेंट नाम के एक अंग्रेजी अफसर ने राजा का हराबे के लाने कैथा और नया गांव में अपनी छावनी और कैंप बनाए और राजा के ऊपर दो तरफ से हमला कर दो, जिसमें राजा परीक्षित की पराजय हो गई। राजा का हराबे के बाद अंग्रेजन ने कैथा से अपनी छावनी हटा के छतरपुर के महाराजा से किराए पे जमीन लेके सन 1862 में एक नए नगर में अपनी छावनी स्थापित करी, जीका नौगांव छावनी के नाम से सभी जने जानन लगे। तो इस प्रकार से सन 1862 में अपने प्यारे नौगांव छावनी की स्थापना भई। कई लोगन को मानवो है कि नगर को नाम नौगांव ई से भाव कैसे ई नगर के चारों तरफ गांव बसे थे और कई लोग कहते हैं कि नए नगर के बसबे के बाद अंग्रेजन के द्वारा गलत उच्चारण के कारण नगर को नाम नौगांव होगा। नगर की स्थापना के बाद ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा W.H. सिलीमेंट खाते को पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दाओ गो और बुंदेलखंड की 36 रियासतन पर नियंत्रण रखबे के लाने नौगांव का मुख्यालय बनाओ गो और साथ में 36 स्टेट हाउस और 36 बंगलन को भी निर्माण कार्य करोगे, जैसे सर्किट हाउस, ओरछा हाउस, पन्ना हाउस, कदौरा हाउस, दतिया हाउस और गौरीहार हाउस जैसे अन्य हाउस और बंगला आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कछु आवासीय हो गए और कछु रख रखाव ना होने के कारण वीरान खंडर बन चुके हैं। सन 1900 तक नगर में महत्वपूर्ण और सुंदर निर्माण कार्य करे गए और नौगांव नगर की संरचना ऐसी बनाई गई कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। जैसे इतने पे 192 चौराहन को निर्माण कार्य करोगा, जी के बाद सन 1929 में सैनिकन के प्रशिक्षण के लाने किचनर कॉलेज को निर्माण कार्य करोगा, जी में पाकिस्तान के जनरल रह चुके आयूब खान और पूर्व भारतीय सेना नायक जनरल राजेंद्र सिंह ने ट्रेनिंग ली थी। फिर सन 1935 में नौगांव की सैन्य छावनी समाप्त कर दी गई और फिर देश की आजादी के बाद नौगांव का यूनाइटेड स्टेट ऑफ बुंदेलखंड की राजधानी बनाओ गो, जी के पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद जी बने और फिर सन 1950 में बुंदेलखंड और बघेलखंड का मिला के विंध्य प्रदेश को गठन करोगा, जी की राजधानी कछु समय के लाने नौगांव बनाई गई। फिर सन 1954 में नौगांव में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले मेला वीक को भी आयोजन होने लगो, जो आज भी प्रति वर्ष आयोजित करो जात है। फिर सन 1956 नौगांव के लाने काली छाया बन के आओ, जी में मध्य प्रदेश नाम के विशाल राज्य को गठन करोगा, जी के बाद नौगांव से धीरे धीरे करके सभी कार्यालय और मुख्यालय शिफ्ट कर दिए गए और एक समय 36 रियासतन पर राज्य करने वालों नौगांव और विंध्य प्रदेश की राजधानी रहो नौगांव सिर्फ एक तहसील में सिमट के रह गए। नौगांव में स्थित इंग्लिश चर्च, धूप घड़ी, हवाई अड्डा और भड़ार पुल आज भी नौगांव को इतिहास बयां करत है। तो अब आपका बताते हैं 2026 के नौगांव में का है। नौगांव में आज पॉलिटेक्निक कॉलेज, बापू डिग्री कॉलेज और नवोदय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं, जी के साथ साथ सर्व सुविधा युक्त इंजीनियरिंग कॉलेज और CM राइज स्कूल भी प्रारंभ हो चुको है और केंद्रीय विद्यालय की मांग भी स्वीकृत हो चुकी है, जी के संगे संगे टीबी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल जैसे चिकित्सक संस्थान और धौर्रा मंदिर, दूल्हा बाबा मंदिर, गुलाब साहब बाबा, हनुमान मंदिर और गायत्री मंदिर जैसे दार्शनिक स्थल आज भी मौजूद हैं और साथ ही साथ इतने पे प्रति वर्ष रामलीला को आयोजन और नौगांव और आसपास के एरिया की क्रिकेट प्रेमियन के लाने लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट और अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट को भी आयोजन करो जाते हैं। तो जाहती अपने नौगांव छावनी की स्थापना से लेके वर्तमान तक की संपूर्ण कहानी। तो आओ आज हम सभी नगरवासी मिलकर एक प्रण लें कि अपने नौगांव का अच्छे से अच्छो बना है, जी में आने वाले भविष्य के लाने एक सर्व सुविधा युक्त और सुंदर नौगांव को निर्माण हो सके। वंदे मातरम।
जय बुंदेलखंड।